कभी आपने दिल से अल्लाह को पुकारा है, इतनी शिद्दत से कि आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे हों और आवाज गले में अटक गई हो। कभी आपने नमाज के बाद हाथ उठाकर वही एक दुआ बार बार मांगी हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस सवाल की बात करेंगे जो हर मोमिन के दिल में कभी ना कभी आता है। जब अल्लाह सब सुनता है तो मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई? अल्लाह कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। फिर सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो इतनी दुआओं के बाद भी खामोशी क्यों? असल में हम अल्लाह को अपने तरीके से समझना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह हमें अपने तरीके से संभालता है। हम तुरंत चाहते हैं और अल्लाह सही वक्त चाहता है। सोचिए, अगर हर वो चीज आपको मिल जाती जो आपने मांगी होती तो शायद आज आप वहां होते जहां आपको कभी होना ही नहीं था। कई बार हम जिस चीज को नसीब समझते हैं वही चीज हमें तोड़ सकती है, और जिस चीज को हम देर समझते हैं वही चीज हमें बचा रही होती है। जब दुआ कबूल नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह नाराज है, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी दुआ कमजोर थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अल्लाह कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। याद रखिए, अल्लाह 3 तरीकों से दुआ कबूल करता है। पहला, जो मांगा वही दे देता है। दूसरा, जो मांगा उसके बदले कुछ बेहतर देता है। और तीसरा, उस दुआ को आखिरत के लिए बचा लेता है। अब आप खुद सोचिए, अगर अल्लाह आपकी दुआ आखिरत के लिए बचा रहा है तो क्या वो घाटे का सौदा है? हम अक्सर अल्लाह को तब याद करते हैं जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन सच ये है, अल्लाह ही वो दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। आपका टूटना, आपका रोना, आपका अकेलापन अल्लाह सब देख रहा है। वो आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा, वो आपको तैयार कर रहा है। पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने भी दुआ की, दर्द सहा, इंतजार किया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें पता था अल्लाह की देर में भी रहमत होती है। जब अल्लाह किसी से प्यार करता है तो उसे आजमाता है, और जब आजमाता है तो अकेला नहीं छोड़ता। वो आपके दिल में सब्र डालता है, ताकत डालता है और उम्मीद जिंदा रखता है। अगर आज आपकी दुआ कबूल नहीं हुई तो मायूस मत होइए। जो आप मांग भी नहीं पा रहे, शायद वो आपको उस दर्द से बचा रहा है जिसे आप अभी समझ नहीं सकते। आज बस इतना याद रखिए, अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं। अल्लाह चुप रहता है, गाफिल नहीं। और अल्लाह आपको तोड़ता नहीं, वो आपको बेहतर बनाता है। अगर आपकी आंखों में आंसू हैं तो समझ लीजिए अल्लाह आपसे दूर नहीं है, वो सबसे करीब है। बस सब्र रखिए और भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि जो अल्लाह पर छोड़ देता है अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। और एक बात, हम अक्सर अल्लाह से शिकायत करते हैं लेकिन खुद से कभी सवाल नहीं करते। हम कहते हैं, मैंने इतना सब्र किया फिर भी क्यों? लेकिन कभी ये नहीं पूछते, क्या मैं सब्र में भी अल्लाह पर भरोसा कर पाया? सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है। सब्र का मतलब है अल्लाह पर भरोसा रखते हुए बिना शिकायत आगे बढ़ते रहना। कभी कभी अल्लाह हमें उसी चीज से रोक देता है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, और उस वक्त हमें लगता है जैसे अल्लाह हमसे कुछ छीन रहा है। लेकिन हकीकत ये होती है, अल्लाह हमें किसी बड़ी टूटन से बचा रहा होता है। वो हमें उस रास्ते से हटा देता है जो बाहर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से बर्बादी से भरा होता है। सोचो, अगर अल्लाह हर बार तुम्हारी मर्जी पूरी कर देता तो तुम अल्लाह को नहीं, अपनी ख्वाहिशों को पूजने लगते। इसलिए अल्लाह कभी कभी हमें खाली हाथ छोड़ देता है ताकि हम झुकना सीखें और सिर्फ उसी के सामने झुकें। अल्लाह को तुम्हारा गिरना नहीं, तुम्हारा उठना पसंद है। वो तुम्हें इसलिए नहीं आजमाता कि तुम्हें कमजोर साबित करे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें मजबूत बना सके। हर टूटन के बाद जो इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है वही इंसान सच में जीत जाता है। अगर आज तुम थक चुके हो, अगर तुम्हारा दिल भारी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब और दुआ करने की ताकत नहीं बची, तो बस इतना कह देना, या अल्लाह मुझे संभाल ले। यकीन मानो, ये छोटी सी दुआ कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि अल्लाह लफ्ज नहीं देखता, आवाज नहीं देखता, वो दिल देखता है। और जो दिल टूटा हुआ होता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। आज अगर तुम खाली हाथ हो तो निराश मत हो सकता है अल्लाह तुम्हें वो सिखा रहा हो जो मिलने से नहीं, रुकने से मिलता है। अंत में बस यही याद रखना, जिस दुआ पर अल्लाह की चुप्पी हो वो दुआ भी जाया नहीं होती। वो या तो जिंदगी बदल देती है या इंसान बदल देती है, और दोनों ही हालात में अल्लाह नुकसान नहीं करता। और याद रखो, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, दुआ एक रिश्ता है बंदे और उसके रब के बीच। कभी कभी अल्लाह दुआ इसीलिए देर से कबूल करता है ताकि बंदा उसे पुकारता रहे, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे की आवाज पसंद है। सोचो, अगर हर दुआ तुरंत कबूल हो जाती तो शायद हम अल्लाह को सिर्फ जरूरत में याद करते, लेकिन जब दुआ टलती है तो रिश्ता गहरा होता है, सजदे लंबे होते हैं, आंसू सच्चे होते हैं, और अल्लाह इन्हीं लम्हों में बंदे को अपने करीब कर लेता है। कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को रोक कर रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम थोड़ी देर और उसे पुकारो, थोड़ी देर और उस पर भरोसा करो। और जब बंदा पूरी तरह अल्लाह पर छोड़ देता है खुद को, तब अल्लाह वो दरवाजा खोलता है जिसके बारे में बंदे ने सोचा भी नहीं होता। याद रखो, अल्लाह का जवाब हमेशा हाँ या नहीं होता। कभी जवाब होता है अभी नहीं, और अभी नहीं अक्सर सबसे बेहतर की तैयारी होता है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ रुक सा गया है
तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है, बल्कि हो सकता है वो तुम्हें एक नए मोड़ पर ले जाने वाला हो, जहाँ तुम्हारा सब्र तुम्हारी ताकत बनेगा और तुम्हारी दुआ तुम्हारी पहचान। इसीलिए दुआ करते वक्त ये मत देखो कि तुम्हें क्या नहीं मिला, ये देखो कि अल्लाह ने अब तक तुम्हें किन किन मुसीबतों से बचाया। शायद वो चीजें जिनका जवाब न था, वही तुम्हारे हक में सबसे बड़ी रहमत थी। आज अगर दिल भारी है तो सजदे में गिर जाओ। अगर रास्ता समझ नहीं आ रहा तो अल्लाह को चुन लो, क्योंकि जब रास्ते खत्म होते हैं तभी अल्लाह का सहारा शुरू होता है। और आखिर में बस यही याद रखना, दुआ कभी बेकार नहीं जाती, सब्र कभी जाया नहीं होता, और अल्लाह कभी देर करके गलत नहीं करता। वो सही वक्त का इंतजार करता है, और जब वो वक्त आता है तो दुआ भी मिलती है, सुकून भी, और वो जवाब भी जिसके लिए दिल सालों से रो रहा होता है। और शायद यही वजह है कि अल्लाह कुछ दुआओं को बहुत देर तक रोक कर रखता है, ताकि बंदा दुआ को छोड़ न दे और दुआ बंदे को छोड़ न दे। क्योंकि जिस दिन बंदा ये कह दे अब मैं थक गया हूँ, उसी दिन दुआ भी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अल्लाह चाहता है कि बंदा थक कर भी उसे न छोड़े। याद रखो, अल्लाह तुम्हें उस चीज के लिए तैयार करता है जिसके लिए तुम आज दुआ कर रहे हो। अगर आज रास्ता मुश्किल है तो समझ लो मंजिल बड़ी है, अगर इंतजार लंबा है तो समझ लो इनाम भारी है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें खाली हाथ रखता है ताकि तुम उसे दोनों हाथों से पकड़ सको, क्योंकि जब हाथ भरे होते हैं तो इंसान रब को कम याद करता है, और जब हाथ खाली होते हैं तो सजदा सबसे सच्चा होता है। तुम्हें क्या पता, जिस चीज के लिए तुम आज रो रहे हो वही चीज कल तुम्हें अल्लाह से दूर कर देती। इसलिए अल्लाह देर करता है, लेकिन कभी बेवजह नहीं करता। अगर आज तुम्हारे सवाल बढ़ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ईमान कमजोर है। कभी कभी सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि दिल और करीब जाना चाहता है, और अल्लाह ऐसे ही दिलों को आजमाता है। जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तभी सिर्फ एक रास्ता बचता है, अल्लाह का। और यकीन मानो, ये रास्ता कभी बंद नहीं होता। इसलिए अगर आज भी तुम दुआ कर रहे हो, रो रहे हो और फिर भी अल्लाह का नाम ले रहे हो, तो समझ लो तुम हार नहीं रहे, तुम तैयार हो रहे हो उस जवाब के लिए जो सिर्फ सब्र वालों को मिलता है। तैयार हो रहे हो उस रहमत के लिए जो टूटे दिलों को मिलती है। और जब वो जवाब आएगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या अल्लाह, अगर तू उस वक्त दे देता तो मैं आज इतना मजबूत नहीं होता। इसलिए आज भी हाथ उठाओ, सजदा मत छोड़ो, और दिल में ये यकीन रखो, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे हम समझ नहीं पाते। हम दुआ को अपने हिसाब से तौलते हैं, लेकिन अल्लाह दुआ को हमारी आखिरत के हिसाब से देखता है। जिस चीज को हम देर कहते हैं वही चीज अल्लाह के यहाँ हिफाजत होती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें उस चीज से बचा रहा होता है जिसके लिए तुम रोज रोते हो, और कभी कभी वो तुम्हें उस दर्द से गुजारता है जो तुम्हें आगे की जिंदगी के लिए मजबूत बना दे, क्योंकि कमजोर दिल बड़ी रहमतें संभाल नहीं पाते। सोचो, अगर हर मुस्कान बिना आंसुओं के मिल जाती तो शायद हम अल्लाह की कदर ही नहीं करते। दर्द इंसान को रब के सबसे करीब ले आता है, और अल्लाह दूर बैठे इंसान को नहीं, टूट कर उसके पास आने वाले को ज्यादा करीब करता है। इसलिए जब दिल बहुत भारी हो तो शिकायत मत करो, बस इतना कह दो, या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। और यकीन मानो, यही जुमला सबसे ताकतवर दुआ बन जाता है। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में हर उस चीज को रोक देता है जो तुम्हें उससे दूर कर दे, भले ही वो चीज दुनिया की नजर में बहुत अच्छी क्यों न हो, क्योंकि अल्लाह जानता है दुनिया की हर खुशी सुकून नहीं होती, और सुकून सिर्फ वही देता है जो दिलों को बनाता है। अगर आज तुम अकेले हो तो डरना मत। अकेलापन कभी कभी अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है, एक ऐसा वक्त जहाँ तुम्हें दुनिया से हटाकर खुद से मिलवाया जाता है, और खुद से मिलने के बाद इंसान रब से मिलने के काबिल होता है। याद रखो, अल्लाह तुम्हारे दिल का हाल तुमसे बेहतर जानता है। तुम शब्द ढूंढते हो, वो एहसास समझता है। तुम आंसू बहाते हो, वो सब्र लिखता है, और फिर ऐसा जवाब देता है जो सिर्फ वक्त के बाद समझ आता है। इसलिए आज अगर सब्र मुश्किल लग रहा है तो बस इतना याद रखना, सब्र कमजोरी नहीं है, सब्र अल्लाह पर सबसे गहरा भरोसा है। और जिस दिल में ये भरोसा आ जाता है उसे कोई भी हालात तोड़ नहीं पाते। और अब बस आखिर में अपने दिल को थोड़ा हल्का कर लो, आंखें बंद करो, सांस को थामो, और अल्लाह को अपने बिल्कुल पास महसूस करो। या अल्लाह, अगर आज मेरी दुआ तेरे लिए छोटी है तो उसे अपनी रहमत से बड़ा कर दे। अगर मेरी समझ कमजोर है तो अपने फैसले से मुझे मजबूत कर दे। अगर मेरा दिल थक गया है तो अपने जिक्र से उसे सुकून दे दे। या अल्लाह, जिस चीज को मैंने अपने हक में बेहतर समझा, अगर वो मेरे लिए नुकसान वाली है तो उसे मुझसे दूर कर दे, और जो चीज मेरे लिए सच में अच्छी है, भले ही मैं उसे आज न समझ पा रहा हूँ, उसे मेरे करीब कर दे। या अल्लाह, मेरे आंसुओं को जाया मत जाने देना, मेरे सब्र को बेकार मत होने देना, और मेरी हर अधूरी दुआ को अपनी हिकमत के साथ पूरा कर देना। मुझे इतना सब्र दे दे कि मैं तेरे फैसले पर शिकायत न करूं। मुझे इतना यकीन दे दे कि मैं तेरी खामोशी में भी तेरी मौजूदगी महसूस कर सकूं। या अल्लाह, अगर आज तूने देर की है तो यकीनन उसमें भी कोई भलाई है, और अगर आज तूने मुझे रोक लिया है तो यकीनन तू मुझे बचा रहा है। बस इतना कर दे कि मेरा दिल तेरे नाम से जुड़ा रहे, मेरी दुआ तेरे भरोसे पर टिकी रहे,
اور میرا صبر تیری رحمت کا دروازہ بنا رہے۔ آمین۔ اور اب صبر رکھو، دعا کرتے رہو، کیونکہ جس نے اللہ کو تھام لیا اس کا کوئی بھی درد بیکار نہیں جاتا۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کو چھو گئے ہوں تو اسے کسی ایک تک ضرور پہنچا دینا، اور اگر ایسی ہی سکون دینے والی باتیں تم روز سننا چاہتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لو، ویڈیو کو لائک کرو اور شیئر کر کے کسی ٹوٹے دل تک پہنچا دو۔ اللہ ہم سب کو صبر اور سکون عطا کرے، آمین۔